बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जेएसी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। दरअसल मंत्री ने कहा है कि इस बार का रिजल्ट पहले के मुकाबले बेहतर रहा है। छात्रों की मेहनत रंग लाई है और उम्मीद है कि यह सफलता आने वाले समय में उनके भविष्य को और उज्जवल बनाएगी। शिक्षा मंत्री ने परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर परिणाम लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सबसे पहले तो आज उन छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, जिन्होंने उनके अथक प्रयास से, उनकी कठिन परिश्रम से आज इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हुए। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज 12वीं और साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट दरअसल जारी किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दीप प्रज्वलित करके समारोह की शुरुआत की, परिणामों की घोषणा की। इस बार छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। साइंस स्ट्रीम में अंकिता दत्ता ने 477 अंकों के साथ टॉप किया है। कॉमर्स में रश्मि कुमारी ने 476 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर रिजल्ट साइंस का जिक्र करें तो 79.26% और कॉमर्स में 91.92% रहा है। इस साल कुल 98,634 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 78,186 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। सबसे बेहतर प्रदर्शन लातेहार जिले का रहा, जहां का रिजल्ट 100% रहा है। लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी, जहां उनका पासिंग प्रतिशत 80.53% रहा है। वहीं लड़कों का प्रतिशत 48.43 रहा है। झारखंड में बेटियों का दबदबा लगातार बना हुआ है। इन सबके बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके छात्रों को बधाई भी दी। साइंस का जो परिणाम आया है, निश्चित तौर पर पिछले वर्ष से उस अनुपात में इस वर्ष का परिणाम बहुत अच्छा है और हम आशा ने पर उम्मीद करेंगे सर उसको छोड़ दीजिए ना कि आने वाला समय के लिए हमारे इस राज्य में बेहतर इस तरह का एग्जाम में, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, अच्छा परिणाम मिले, जिसके लिए हमारा विभाग, हमारी सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है, प्रयासरत रहेगा कि इस राज्य के छात्र छात्राओं जो शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इस राज्य से अच्छा पढ़ाई पढ़ करके, अच्छा परिणाम लेकर के वह अच्छा जगह, अच्छा पद पर पहुंचे, ये हमारी सोच है। इधर रांची के कांके इलाके में बनने वाले रिम्स 2 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रस्तावित निर्माण स्थल का दौरा किया और सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपजाऊ कृषि भूमि पर अस्पताल बनाना किसानों के हक में नहीं है। मरांडी ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस हटाकर किसानों को खेती की इजाजत नहीं दी गई तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो पूरे झारखंड वासियों को, आदिवासियों को इस आंदोलन में जोड़ा जाएगा। बात तो मैं कहूंगा कि आप सब लोग देखते होंगे, झारखंड के बारे में आप सबको पता है, खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहती है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है।
जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से, अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें ढूंढ निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ तक कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे होंगे पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए, खेती का समय आ रहा है। और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आखिर यहाँ की खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं, उनको खेत खलिहान से कहाँ उजाड़ेंगे? और हम राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहेंगे, अपने से एक बार आकर के यहाँ देखिए, अभी इन लोगों ने कौन सा कसूर किया है, क्या जुर्म किया है कि इन लोगों की खेती बाड़ी की जमीन को आप यहाँ उजाड़ रहे हैं, यहाँ कंक्रीट का मकान बनाना चाह रहे हैं। आप बनाइए, उसके लिए बहुत सारे बंजर भूमि है रांची के चारों तरफ। आपको अगर नहीं मिलता है तो हमें कहिए, हम आपको खोज देंगे जमीन। सरकार कहीं भी बना सकती है बंजर भूमि पर, पथरीला जमीन पर, जहां खेती बाड़ी नहीं होता है वैसा जमीन पर। और वैसे जमीनों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर एक तरफ 202 एकड़ जमीन है, इस साइड 25 एकड़ जमीन उस साइड है। अब जरा सोचिए भाई, किस प्रकार की सरकार है, कैसे निर्दयी सरकार है। अब ये हॉस्पिटल के नाम पर अगर खेती की जमीन को आप बर्बाद करेंगे तो आप झारखंड का विकास कर रहे हैं कि झारखंड का विनाश कर रहे हैं? इसलिए आप झारखंड के विनाश को रोकिए मुख्यमंत्री जी। हम यही मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं। कल हमसे यहाँ के लोग जा करके मिले थे तो हमने कहा कि जा करके मैं एक बार देखूंगा स्पॉट पर कहाँ क्या है, कैसे है। हालांकि मैं पहले भी इस जमीन पर आया हुआ हूं, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था कि किस जगह पर है। झारखंड राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम अब सरायकेला जिले के दलमा में बनकर पूरी तरीके से तैयार है, जो आदिवासी संस्कृति को जीवंत रूप में देश दुनिया के सामने लाने का एक अनूठा केंद्र बन गया है। जंगलों के बीच बसे इस म्यूजियम में कुल 14 गैलरीज बनाई गई हैं, जिसमें झारखंड की 32 जनजातियों के जीवन के हर पहलू, जैसे जन्म से मृत्यु तक परंपराएं, वाद्य यंत्र, वस्त्र, आभूषण, पर्व, त्योहार, कृषि और शिकार के उपकरण, पारंपरिक तकनीक और धार्मिक विश्वासों को बारीकी से दर्शाया गया है। ये म्यूजियम अब विदेशी और देसी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है और लोग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इसे देख सकते हैं। डीएफओ साबा आलम के अनुसार, डीएफओ जो सवा आलम हैं, उनके मुताबिक दलमा के 136 गांवों में फैले 9 आदिवासी समुदायों की पहचान को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ी तक ले जाना ही इस म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य है। के अंदर एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें पहले तल्ले पर ही आपका एक आदिवासियों का, लगभग 9 आदिवासियों के जीवन शैली को दिखाते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं और आदिवासी जनजाति लोगों का जीवन शैली देख करके उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कन्या श्रेणी
से के अंदर एवं उसके लगे हुए लगभग 136 गांव हैं और 136 गांव में ये पूरे 9 आदिवासी जनजाति लोग हैं। सब लोग मिलजुल करके वहाँ पर रहते हैं और खासकर सबर एवं बिरहोर के जनजाति लोग। और हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि उनको रोजगार के माध्यम से उनको अपने दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में जोड़ा जा सके और साथ ही साथ साल पत्तल एवं महुआ का अचार बनाने में उनको जोड़ा जा सके। जैसे हम लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं उस हिसाब से पुरानी संस्कृति को यथावत रखने के लिए ये म्यूज़ियम में जो मॉडल्स लगे हुए हैं वो उनको प्रेरित करेंगे। जमशेदपुर के चकोलिया में वन विभाग 23 करोड़ की लागत से 78 हेक्टेयर में माओर उड़ीसा का सबसे बड़ा पार्क तैयार कर रहा है। चाकुलिया रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में इस पार्क में अब तक कई आकर्षक व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। यहां न केवल सुंदरता बल्कि ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए भी विशेष इंतजाम है। इस पार्क में दुनिया भर की कई दुर्लभ घास फूस और पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनमें पीपल, नीम, बरगद जैसे पेड़ भी शामिल हैं। बच्चों के लिए खूबसूरत चिल्ड्रन पार्क, स्विमिंग पूल और शिवलोक जैसी कई मनोरम आकृतियां भी यहां तैयार की गई हैं। पार्क का मुख्य उद्देश्य विदेशों के 3 प्रमुख पार्कों जैसा भूल भुलैया है, जो पर्यटकों को खासा लुभाएगा। वन विभाग का उद्देश्य इस पार्क के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तीनों राज्यों के पर्यटकों को जोड़ना है। रेंजर दिग्विजय सिंह के मुताबिक पार्क में प्रवेश के लिए एक नाम मात्र शुल्क लगाया जाएगा, जिससे सरकार को आर्थिक लाभ होगा। पार्क का औपचारिक उद्घाटन आने वाले महीनों में किया जाएगा, जिससे झारखंड की पर्यटन संभावनाएं और मजबूत होंगी। झारखंड सरकार ने रांची के कांके में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के दूसरे फेज के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जमीन माप की प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद उठ खड़ा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना मुआवजे और नोटिस के जमीनें खाली करने पर आपत्ति जाहिर करते हुए मापी कार्य रोक दिया। उनका कहना है कि ये जमीन उपजाऊ है और वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है। इस विवाद के बीच बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी खुद मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और निर्माण स्थल का जायजा लिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार को अस्पताल बनाने के लिए किसी बंजर जमीन का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये उपजाऊ जमीन है जिस पर स्थानीय लोग खेती करते हैं। खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहता है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो 1 नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इस बार ढूंढ निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ था, कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप तो देख रहे हो पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके और फोर्स को यहाँ डाल दिया है।
इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए, खेती का समय आ रहा है। और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में निशा मार्ट की जमीन को लेकर दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई और हंगामा हुआ। जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से अपने अपने कागजात प्रस्तुत करने को कहा। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 शादियां की हैं, जिससे दोनों पत्नियों के बच्चों ने उसी जमीन पर दावा किया है। विवाद तब और भड़क गया जब दोनों पक्षों के युवक पहले पहुंचकर जमीन पर कब्जा कर लिया। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को काबू करते हुए दोनों पक्षों को एसडीओ के सामने कागजात दिखाने का निर्देश दिया है। जमीन पर तनाव अभी भी बरकरार है, लेकिन पुलिस सुरक्षा में तैनात है। एसडीओ मैडम के द्वारा दूरभाष से जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ विधि व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई है। शहर इंस्पेक्टर साहब से जानकारी प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखा गया 2 पक्ष आपस में इस बिल्डिंग के, इस कैंपस के पोजीशन के लिए एक तरह से बहस हो रही थी कि किनका पोजीशन है, जिसमें से एक पक्ष का कहना था कि वो लोग पहले से रह रहे हैं, दूसरे पक्ष का भी वही कहना था कि उनका भी बहुत पूर्व से दखल कब्जा है। क्योंकि विधि व्यवस्था की समस्या थी, इसलिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल दोनों पक्षों को बाहर निकाला हुआ है। मतलब कोई भी यहाँ पे अभी पोजीशन में नहीं है, ऐसा हम लोगों ने अभी फ़िलहाल विधि व्यवस्था के संदर्भ में किया है और घर को अभी लॉक किया हुआ है। कल दोनों पक्षों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि एसडीओ मैडम के पास सभी कोई अपना अपना पेपर उपस्थापित करें कि किसका क्या क्लेम बनता है। बेस्ड ऑन दैट जिसका जो सही क्लेम होगा उसके ऊपर पे बेसिकली आगे का जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। फिलहाल अभी इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। हाँ, फिलहाल अभी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कैंपस में किसी को भी नहीं जाने के लिए। सर, एक पक्ष के द्वारा हाईकोर्ट में अपील किया गया है, तो किनके द्वारा अपील किया गया है? बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम टाइटल का नहीं है, हम लोग यहाँ टाइटल डिसाइड नहीं कर रहे हैं। इट्स ए मैटर कि पोजीशन कोई कैसे ले रहा है, क्या किसी के पास सक्षम प्रदेश न्यायालय का पोजीशन लेने का है या नहीं। हम लोग टाइटल के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि हम लोगों ने किसी का पेपर अभी तक देखा नहीं। बट यहाँ पे पोजीशन को लेकर लड़ाई है, किसका टाइटल है किसका नहीं है ये बात नहीं है। बेसिकली ये दोनों जो पक्ष है वो आपस में रिलेटिव ही हैं, दोनों भाई बहन हैं। तो पोजीशन पे अभी इसमें कोई कमेंट नहीं है। जो भी अपना पक्ष साबित करेगा उसको फिर हम लोग अकॉर्डिंगली जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी आगे। मतलब एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ। तो अभी मामला क्या एसडीओ मैडम के पास जा गई है? हाँ, बेसिकली पोजीशन को देखने के लिए हम लोग उसको वहाँ पे दोनों पक्षों को बोलेंगे कि अपना अपना पेपर लाके प्रस्थापित करें। बेस्ड ऑन दैट जो भी विधि सम्मत होगा विल टेक इट। मामला लंबे समय से मतलब संपत्ति से संबंधित विवाद है। इश्तियाक अली की 2 पत्नी हैं, एक की पत्नी के 2 बच्चियां यहाँ आई हुई है और एक पत्नी के मतलब मुबिन अली हैं। तो अभी दोनों पक्ष इस घर पर कब्जा चाहते हैं। फिलहाल इससे संबंधित मामला न्यायालय में चल रहा है और चूँकि लाइन ऑर्डर का इशू यहाँ होने वाला था, इसलिए पुलिस और मतलब मजिस्ट्रेट साहब सीओ साहब भी यहाँ तुरंत पहुँचे हम लोग। फिलहाल अभी मतलब जो आगे का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग सबको मतलब यहाँ पोजीशन के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों को अभी न्यूट्रलाइज किया गया। कुछ लोग घायल हुए हैं मारपीट के मामले में, कुछ ऐसा सूचना है? अभी ऐसा कोई सूचना कोई लिखित मिला अभी ऐसी मारपीट का? अभी हम लोग यहाँ स्पॉट पर पहुँचे, जो भी आपके सामने हो रही है। तो आगे की इसको क्या इसमें जाँच पूरा जाँच अब तो चूँकि प्रॉपर्टी से संबंधित है तो इसमें मजिस्ट्रेट की आदेश जो भी होगा उसको हम लोग फॉलो करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर झारखंड में सियासी तकरार तेज हो चली है। विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि यह अभियान मोदी सरकार की राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता छिपाने का एक प्रयास है और अब बीजेपी घर घर जाकर सिंदूर बांटने की तैयारी में है, जिसको लेकर स्थानीय नेताओं ने सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सेना का मनोबल बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है और विपक्षी पार्टियों की भाषा पाकिस्तानी की भाषा जैसी है। इस बीच राजनीतिक विवादों के बीच ऑपरेशन सिंदूर को विश्व स्तर पर बहादुरी का प्रतीक माना जा रहा है।
और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो गया है। तो जिस तरह से आरोप लगाया है, क्या कुछ है? देखिए, सेना की शौर्य की चर्चा करना ये सेना को मनोबल को बढ़ाता है। हम वो लोग में से नहीं है जो सेना से प्रमाण मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सेना के पक्ष में। जरा इन लोगों से पूछिए कि जब सेना अपने शौर्य को और पराक्रम को दिखाती है दुनिया के सामने, तो ये उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे प्रमाण मांगते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पूरे देश भर में घूमकर सेना के शौर्य को, सेना के जंबाजी जो उनके किए गए क्रियाकलाप को जगह जगह जाकर बताने का काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए तुष्टिकरण नजर आती है। तो शायद मुझे इन लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि ये भारत के और किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये प्रवक्ता नहीं है, ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता है। इनके बयान से तो साफ लगता है कि ये देश के सेना के पक्षधर नहीं है। ये लोग देश के सेना के पराक्रम इनको पछता नहीं है। इनको पाकिस्तान के सेना के पराक्रम इनको ज्यादा पसंद आता है। इसलिए ये पाकिस्तान के प्रवक्ता और पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता के रूप में इस तरह का बयानबाजी करके देश के सेना के मनोबल को ये लोग गिराने का काम करते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? हर बार सेना के 100 जवान उनके पैरों पर कोई कार्रवाई नहीं, और सेना के पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। अद्भुत स्थिति। आप बताइए, एक राजनीतिक कार्यक्रम आया कि घर घर जाके हम सिंदूर बांटें। सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां सहरबेरा में आंगनवाड़ी केंद्र और चिलगू में उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। विधायक सविता महतो ने और जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने संयुक्त रूप से इन दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ये योजनाएं 15 फाइनेंस के फंड के तहत लगभग 55 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत की गई हैं। विधायक सविता महतो ने बताया कि इन केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर सुविधाएं मिलेगी, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के लिए। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, सदस्य पिंकी लायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ओम प्रकाश लायक, दिलीप महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र के मवेशी हाट में एक जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। इसके बाद भीड़ ने उसे जमकर पीटा है। ये घटना वहां की भीड़ के सामने हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मवेशी हाट में हुई इस चोरी की घटना ने लोगों को गुस्से में ला दिया। आरोपी को कड़ी सजा दी गई है। थाना प्रभारी राजन कुमार ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, सभी पहलुओं को समझा। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने के बाद अब कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी अपनी होम टाउन रांची लौट आए हैं और सादगी भरे अंदाज में फुर्सत के पल बिता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक नई तस्वीर में माही मछली पकड़ते नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने एक खास काली टी शर्ट पहनी है जिस पर लिखा है ड्यूटी ऑनर कंट्री, जो एक बार फिर से उनके भारतीय सेना के प्रति सम्मान को दर्शा रहा है। बताया जा रहा है कि धोनी अपने फार्म हाउस तक खुद बाइक चलाकर पहुंचे और वहां शांति से प्रकृति के साथ वक्त बिता रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।